आज था फ्राइडे और उम्मीद है कि आपने आज ट्रेड भी किया होगा और अच्छा प्रॉफिट भी कमाया होगा। हो सकता है कुछ लोगों ने ट्रेड भी ना किया हो। ये 2023 की आज लास्ट ट्रेड था इस साल का, तो आपने ज़रूर प्रॉफिट कमाया होगा। और हो सकता है कुछ लोगों ने प्रॉफिट ना भी बनाया हो, अपने सेटअप पे सेटअप नहीं आया हो तो स्टॉप लॉस ट्रिगर किया हो। तो कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, मार्केट में हम लोग को कुछ भी मिल सकता है, प्रॉफिट भी लॉस भी। और हम अपनी साइकोलॉजी कैसे लगते हैं, मार्केट पे कैसे काम करने के लिए इच्छुक हैं, उस तरीके से मार्केट डिपेंड करता है हमारे वर्क पर। तो चलिए रोजाना की तरह पहले हम लोग करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों का समरी करेंगे। समरी में हम लोग देखते हैं कि हम लोग को मार्केट में आज कैसे काम करना चाहिए था, कहाँ हमें अपना ट्रेड बनाना चाहिए था, कहाँ एंट्री रखनी थी, कहाँ सटीक स्टॉप लॉस रखना था और कहाँ बुक करने थे प्रॉफिट। क्या बहुत सारे बिगनर हैं, ट्रेडर होते हैं जिनको मिस्टेक, गलतियां नहीं मालूम होता है। जब हमें किसी चीज़ों की गलती मालूम होती है तो हम उस पर जब वर्क करते हैं तो वो गलतियां हमारी सही होती है। जैसे लोगों ने बार बार कहा भी है कि गलतियां एक बार, दो बार, तीन बार होती हैं, गलती चलती है। गलती करना ये ठीक है, लेकिन लगातार वही गलती दोहराते रहना ये गलत है। एक बार मैंने गलती की, उस गलती को मैंने सुधार लिया, ये परफेक्ट होता है। अब बार बार हम वही गलती करते रहते हैं तो ये हमारे लिए परफेक्ट नहीं होता है। तो ट्रेडिंग में भी वही है। आपको पहले भी पता है कि ट्रेडिंग में अगर हम लोग थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हैं तो यहाँ पे माफी नहीं है, यहाँ पे पैसा लेकर माफ होता है, यानी आपका लॉस हो जाएगा, आपका अकाउंट वाइप आउट हो सकता है। तो चलिए पहले करेंगे समरी, फिर हम लोग आ जाएंगे 2024 में। तो हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों का करेंगे सटीक एनालिसिस। तो चलिए पहले हम लोग निफ्टी की देख लेते हैं कि हम लोग ने निफ्टी में कल क्या प्लान किया था, क्या उस अकॉर्डिंग मार्केट ने हम लोग को चांस दिया या नहीं दिया। इन चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों का एनालिसिस। तो ये निफ्टी का आपका पास आपका चार्ट ओपन है 15 मिनट का। तो हम लोग देखते हैं 15 मिनट में हम लोग ने कल क्या प्लानिंग किया था और क्या मार्केट में था। तो पहले हम लोग अपनी प्लानिंग देख लेते हैं कि हम लोग ने जो प्लानिंग किया था मार्केट वैसा काम किया या नहीं किया। तो कल हम लोग की क्या था कि हम लोग को मार्केट में काम करने के लिए हम लोग को ये गैप मिला हुआ था, ये पूरा सिस्टम था मार्केट में हम लोग को ट्रेड करने के लिए कि कल यहाँ पे हो सकता है कुछ। तो हम लोग ने बताया, प्लान था कि मार्केट अगर बीच में ओपन होता है और स्लोली स्लोली कर कर अगर यहाँ पर आता है, यहाँ पर या तो फेक ब्रेकडाउन हो जाए या तो एक बुलिश कैंडल बन जाए, तो हम लोग कॉल बाई करेंगे और टारगेट रखेंगे यहाँ तक का। तो ठीक मार्केट ने यही हम लोग का काम किया। मार्केट ने क्या किया, मैं इसको थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करता हूँ। ये मार्केट मैं ले आता हूँ 5 मिनट में, थोड़ा सा आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, 5 मिनट में क्लियर समझ में आएगा। ये रहा 5 मिनट का चार्ट और ये रहा। तो मार्केट ने, आप देखोगे मार्केट यहां पर होता है एंट्री और मार्केट एक बार रहता है ऊपर पुल, उसके बाद स्लोली स्लोली करके मार्केट आता है नीचे और यहां पर एक हो जाता है फेक ब्रेकडाउन। जैसे ही फेक ब्रेकडाउन होता है हम लोग यहां पर काम कर लेते हैं निफ्टी में, और निफ्टी में हम लोग यहां पर काम करते हैं और हम लोग को ये प्रॉफिट मिल जाता है निफ्टी में। तो मैंने अपने क्लाइंट को एक कॉल दिया हुआ था 21,000 की, तकरीबन 21,700 की, 800 की कॉल थी, 700 की कॉल या 800 की कॉल थी। और उसमें हम लोग ने एंट्री लिया था 160 के आसपास और टारगेट रखा था 193 92 और वो अचीव हुआ। तो यही मार्केट में आज प्लान था, वैसे ही मार्केट ने काम किया। मार्केट ने क्या किया कि स्लोली स्लोली आकर मार्केट ने यहाँ पर एक फेक ब्रेकडाउन कर दिया और इसी फेक ब्रेकडाउन पर हम लोग ने एंट्री लिया। ये हमारा एंट्री पॉइंट था, ये हमारा स्टॉप लॉस था तकरीबन 12-15 पॉइंट का। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर 70 पॉइंट का हम लोग को टारगेट दिया। बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है। उसके बाद हम लोग ने कोई एंट्री नहीं मिली है निफ्टी में कि हम लोग वहां पर ट्रेड किया। हो सकता है जिन लोगों ने एंट्री बनाई हो तो एक एंट्री यहाँ पर बन रही थी, जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा तो यहाँ पर स्टॉप लॉस और यहाँ पर टारगेट। क्योंकि मैंने आपसे बोला था क्या कि मार्केट अगर स्ट्रेट लाइन के नीचे आधा घंटा अगर सस्टेन कर लेगा, तो आधे घंटे से ज्यादा सस्टेन किया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे आया। तो ये निफ्टी में था और एक एंट्री यहाँ पर निफ्टी में बनी है लास्ट में तकरीबन 14:10 पर, और ये एंट्री बनी है 14:25 है। तो ये एक आपको टारगेट मिला है। तो 3 एंट्री मार्केट में मिला है जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा। एक एंट्री यहाँ पर भी थी जिन लोगों ने किया हो, मैंने ये ट्रेड नहीं किया, मैं ये ट्रेड किया, क्योंकि मेरा जो सिस्टम, जो सेटअप पे हम प्लान करते हैं, हम उसी प्लान पर काम करते हैं। मैंने बार बार आपको बताया कि हम लोग मार्केट में जो ट्रेड करते हैं प्योर प्राइजेक्शन
और मार्केट की साइकोलॉजी पर हम लोग ट्रेड करते हैं, हम लोग कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं। दिख गया था कि फेक ब्रेकडाउन हो गया है और मैंने यहाँ पर एंट्री बना ली थी। तो एक एंट्री आपकी यहाँ बन रही थी, दूसरी एंट्री यहाँ और तीसरी तकरीबन यहाँ और चौथी एंट्री यहाँ। तो जितने हमने राउंड बनाया है वही हमारा एंट्री बन रहा था, इसके नीचे का स्टॉप लॉस और इसके ऊपर का टारगेट। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने एंट्री कहाँ बनाई थी, आपने प्रॉफिट बनाया या लॉस किया, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। चलिए अब बैंक निफ्टी की हम लोग देखते हैं समरी। बैंक निफ्टी में कुछ ऐसा ही चार्ट बना हुआ था। बैंक निफ्टी का ये प्लान यही था कि मार्केट स्लोली कहीं यहाँ ओपन होने के बाद अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोग सेल साइड के लिए आएंगे और नीचे जाएगा तो मार्केट में यहाँ पर मैंने एक 5 मिनट में भी करता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। मैंने एक आपको ट्रेड भी पोस्ट किया था, मैंने भी वो ट्रेड लिया था, लेकिन हम लोग एग्जिट हो गए वहां पर। और एग्जिट होने के बाद मार्केट ने तकरीबन वहां से 150 पॉइंट अप गया और पहले हम लोग का स्टॉप लॉस ट्रिगर किया मार्केट ने। उसके बाद तो हम लोग क्या है कि अगर मार्केट ने स्टॉप लॉस दे दिया तो हम लोग को खुशी से निकल लेना चाहिए। मैंने बार बार कहा है कि लॉस से हमें प्यार करना है, क्योंकि खुशी वाली चीजों को हम जल्दी लेते हैं। अगर हम लोग थोड़ी सी भी उसमें आइटम दिखाएंगे कि मार्केट के लिए हम लोग के प्रति कि नहीं हमें थोड़ा नहीं निकलना है, तो फिर मार्केट हमें लॉस दे देगा। हमारी एंट्री कुछ यहाँ पर थी, मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग की एंट्री तकरीबन यहाँ थी, इस वाले कैंडल पे हम लोग ने एंट्री बनाई थी और मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस था और ये वाली रेड कैंडल हम लोग का स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया। ट्रिगर करने के बाद मार्केट पलटा और मार्केट यहाँ पर गया, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आ गया। तो हम लोग ने कॉल साइड लेने की ट्रेड किया था, लेकिन वहां पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। स्टॉप लॉस ट्रिगर होने से पहले भी निकल मैंने कहा था 360 और 70 पर बाई करना है, टारगेट 444 का था। लेकिन मार्केट क्या किया कि 300 मैंने 30 का स्टॉप लॉस आप लोगों को बोला था, लेकिन मार्केट 332 का लो लगाया। फिर हम लोगों ने वहां 350 के आसपास एग्जिट कर लिया गया और उसके बाद 444 420 के आसपास जाकर मार्केट वहां से रिवर्स हो गया है। तो एंट्री कहाँ बन रही थी वो देख लेते हैं। एक तो एंट्री जहां मैंने लिया था वो फर्स्ट एंट्री थी आपके ऊपर के लिए। सेकंड एंट्री आपकी यहाँ कुछ बन रहा था, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे पुट साइड का, कॉल साइड के लिए यहाँ पर एक पुट साइड के लिए ये बहुत अच्छी एंट्री थी, जिन्होंने ट्रेड किया होगा ये काफी अच्छा। लास्ट में एक एंट्री यहाँ मिली, यानी कॉल पुट दोनों साइड एंट्री था आज मार्केट में, लेकिन मेरा व्यू थोड़ा पॉजिटिव था इसलिए मैं मार्केट में कॉल साइड का ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा था। तो एक बार मैंने कॉल साइड लिया तो यहाँ पे ट्रैप हो गया मैंने, क्योंकि मार्केट ने मुझे एक स्टॉप लॉस ट्रिगर किया, अब मैं एग्जिट हुआ, वैसे ही मार्केट वहां से रिवर्स हो गया। तो ये था बैंक निफ्टी में। अब आते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में देख लेते हैं। तो फिन निफ्टी में मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, क्योंकि फिन निफ्टी भी मुझे कोई खास नहीं लग रहा था, क्योंकि निफ्टी के ही बैंक निफ्टी की तरह ही वर्क कर रहा था। थोड़ा कंफ्यूजिंग ट्रेड हो रही थी इसलिए नहीं किया। निफ्टी में मुझे एकदम क्लियर मिला। एक तो एंट्री आपकी यहाँ इसमें बनी, ये आपको अच्छा, और लास्ट में ये 2 एंट्री बनी है, हुआ होगा लोगों को। और आज देखा होगा तो आज प्रीमियम भी बहुत काफी हाई था, तो इसलिए सेलर जो है प्रीमियम हाई होने पर सेल करने की कोशिश ज्यादा कर रहे थे, तो प्राइस बहुत तेज टूट रहा था। तो चलिए अब हम लोग कर लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों का सटीक एनालिसिस कि हम लोग को मंडे को कैसे काम करना है। क्या 2024 में बियरिश सेलर हावी होंगे मार्केट में या नहीं, इन चीजों पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों का करेंगे सटीक एनालिसिस। प्योर प्राइस एक्शन पर हम लोग कोई इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे। मार्केट में हम लोग साइकोलॉजी और अपने प्राइस एक्शन पर ही ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो आप भी अपनी आदत ऐसे ही बनाएं, आप मार्केट में जो भी ट्रेड करें वो मार्केट के साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन के बेस पर ट्रेड करने की कोशिश करें। इंडिकेटर यूज ना करें। इंडिकेटर आप तभी यूज कर सकते हैं जब इंडिकेटर में आप बहुत माहिर होंगे, तभी आप ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि इंडिकेटर बहुत फॉल्स सिग्नल देता है। आप फॉल्स सिग्नल अगर पकड़ नहीं पाएंगे तो आप ट्रैप होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और जहां पर आप है, तो इसलिए इंडिकेटर को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश होती है, तभी आप इंडिकेटर पर ट्रेड कर पाएंगे। मैं इंडिकेटर पर ट्रेड नहीं करता, मैंने काफी इंडिकेटर यूज किया, लेकिन इंडिकेटर यूज कर मैंने लॉस हुआ। मैंने बहुत सारे इंडिकेटर देखा है, बहुत यूज किया, तो आप भी इंडिकेटर यूज ना करें। मैं आपसे यही कहूंगा, प्योर प्राइस एक्शन और मार्केट की साइकोलॉजी पर काम करें। हो सकता है मुझे इंडिकेटर शूट नहीं किया, आप बहुत अच्छे माहिर हो इंडिकेटर यूज करने में, तो हो सकता है आप प्रॉफिट बना भी सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग कर लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों का सटीक एनालिसिस। तो हम लोग कंडीशनल ट्रेडर हैं, कंडीशन पर ट्रेड करते हैं और डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो आप वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट कर आप बताएं कि आप इंडिकेटर पर ट्रेड करते हैं या साइकोलॉजी पर। तो चलिए हम लोग निफ्टी का है, तो निफ्टी पर आ जाते हैं। जो हम लोग ने
थोड़े से ड्राइंग वगैरह किए हैं, इसको कर देते हैं डिलीट। और हम लोग एनालिसिस करने पर बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो हम लोग आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, और कुछ मार्केट हैं जो चीज़ें अब हमारे काम की नहीं है उसको हम लोग करेंगे डिलीट, उसके बाद नया एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे थे यहाँ पर मार्केट ने इस ट्रेड लाइन को काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा था, और यहाँ पर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक कर दिया है। तो अब ये हमारे ट्रेड लाइन हमारे काम की नहीं है, जब तक हमारे काम का था तब तक हम लोग ने इसको रखा। अब हम लोग इसको कर देते हैं डिलीट, क्योंकि अब हमारे ये काम का नहीं है, ट्रेड लाइन को ब्रेक कर दिया है मार्केट ने, तो इसको हम लोग कर देते हैं डिलीट। अब मार्केट में ये रहा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं 1 आवर में, तो 1 आवर में ये रहा। थोड़ा सा अगर हम पीछे करेंगे, ये है। तो मार्केट में इस तरीके का एक पोजीशन बन गया है मार्केट में, इसको ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है, हम लोग की प्लानिंग क्या होगी। 1 आवर में तो हम लोग ने देख लिया, 15 मिनट में अब देखिए प्लानिंग क्या है हम लोग की। मंडे को हम लोग को कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पर एक हम लोग अपना छोटा सा एक हम लोग को मिल रहा है सपोर्ट, सपोर्ट को हम लोग ले लेते हैं, ये रहा। चलिए देखिए अब मंडे को हम लोग को कैसे काम करना है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। मंडे को अगर मार्केट कहीं यहाँ ओपन होता है बीच में, तो मार्केट जब इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास जाएगा, यहाँ पे एक भी बियरिश कैंडल बनाएगा, तो हम लोग सेल करेंगे और टारगेट रखेंगे तकरीबन इस सपोर्ट लाइन का, यानी हम लोग का टारगेट होगा 21,500 के आसपास का, ठीक है। 21,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होगा। तो पहला कंडीशन क्या है कि मार्केट कहीं यहाँ बीच में ओपन हो, ओपन होने के बाद मार्केट स्लोली स्लोली कर कर यहाँ पर जाए, और वहां पर जाने के बाद अगर एक भी बियरिश कैंडल बनाता है, मैं थोड़ा सा एक चीज डिलीट कर दूं, नहीं आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे। हाँ तो देखिए मैंने इसको कर दिया डिलीट, अब ये ठीक है, अब ये इस एनालिसिस काफी परफेक्ट आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे कहीं मार्केट अगर ओपन होता है, स्लोली स्लोली कर कर ऊपर जाता है, यहाँ पर एक भी बियरिश कैंडल बनाता है, तो ऊपर का सेल करेंगे और टारगेट रखेंगे नीचे का, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट कहीं अगर बीच में ओपन होता है, ओपन होने के बाद स्लोली स्लोली कर कर नीचे आता है, यहाँ पर एक भी बुलिश कैंडल बनाएगा, तो हम लोग कॉल साइड जाएंगे और टारगेट होगा हम लोग का ये 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होता है, 15 मिनट सस्टेन करेगा, और जैसे ही इसके ऊपर मार्केट निकलेगा हम लोग कॉल साइड के लिए चले जाएंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर बनना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा तभी हम लोग कॉल साइड जाएंगे, अगर नहीं बनेगा तो 15 मिनट वाली स्ट्रेटेजी यहाँ पे बहुत अच्छी वर्क करेगी। तो ये 3 कंडीशन मार्केट में रहेंगे, और इन्हीं 3 कंडीशन पर हम लोग मंडे को ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में भी जो चीजें हैं उसको हम लोग कर देते हैं डिलीट, कि ये चीजें हम लोग के काम की नहीं है, ठीक है। और फिर हम लोग कर लेते हैं एनालिसिस। एनालिसिस करने के बाद फिर हम लोग मंडे को ट्रेड करेंगे, 2 दिन है मार्केट की छुट्टी। तो ये मैंने कर दिया डिलीट। अब इसको कर लेते हैं एक बड़े टाइम फ्रेम में, तो हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, थोड़ा एनालिसिस करने के लिए हम लोग को इजी होगा। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक ट्रेड लाइन सपोर्ट, ये बन गया सपोर्ट ट्रेड लाइन। अब हम लोग आ जाते हैं 15 मिनट में। और सपोर्ट ट्रेड लाइन क्यों बना है कि आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है कि इस पर एक बार सपोर्ट लिया है और मार्केट हाई गया, सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया तो इससे हाई गया, और थर्ड टाइम सपोर्ट ले रहा है, अगर लेके हाई जाएगा या ब्रेक करेगा। तो मैंने कहा है कि हम लोग तभी इसको वैलिड मानते हैं जब मार्केट हाई को ब्रेक कर दे। तो मार्केट ने हाई को ब्रेक कर दिया है, तो ये वैलिड है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हम लोगों के लिए। तो हम इसको शिफ्ट करते हैं 15 मिनट में। अब ये रहा 15 मिनट में, अब आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग इसी पर वर्क करने की कोशिश करेंगे, और आप देखेंगे तो 15 मिनट में एक ट्रेड लाइन मार्केट ने यहां पे भी बना दिया है, ये रहा, ठीक है। अब आपके लिए चार्ट कंप्लीट हो गया, और इसको हम लोग कर लेते हैं डिलीट, इसका हम लोग को अब कोई काम नहीं है, ये रहा चार्ट, ठीक है। तो मार्केट में अब क्या होगा कि मार्केट अगर इसके बीच में कहीं ओपन होगा तो ये हम लोग के लिए होगा नो ट्रेडिंग जोन, हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग कहाँ पे ट्रेड करेंगे,
हम लोग ट्रेड करेंगे कि मार्केट अगर इस ट्रेड लाइन के ऊपर 15 मिनट सस्टेन कर जाता है तो एक भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनेगा तो हम लोग इसके हाई को निकलने पर कॉल बाई करेंगे और टारगेट रखेंगे यहां तक का, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि मार्केट अगर इस ट्रेड लाइन के नीचे आधा घंटा सस्टेन करेगा तो जैसे ही एक निगेटिव कैंडल बनेगा हम लोग सेल साइड जाएंगे, टारगेट होगा ये। दो कंडीशन पे हम लोग कल मार्केट में ट्रेड करेंगे। तो बैंक निफ्टी में हमारे दो ही कंडीशन है। पहले कंडीशन क्या है कि मार्केट अगर इसके ऊपर 15 मिनट सस्टेन करता है तो एक भी बुलिश तो हम लोग कॉल साइड जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट अगर इसके नीचे आधा घंटा सस्टेन करेगा तो हम सेल साइड जाएंगे। ये दो कंडीशन फिर हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। अब आते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में के भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो फिन निफ्टी को भी हम लोग कर लेते हैं एक बड़े टाइम फ्रेम में, 1 आवर के टाइम फ्रेम में, और इसको कर देते हैं हम लोग यहां से डिलीट क्योंकि इसके अब हमें कोई काम नहीं है। और बैंक निफ्टी पे फिन निफ्टी का भी चार्ट बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह ही मुझे दिख रहा है। ये हमारा हो गया एक सपोर्ट, तो आपको दिख रहा होगा सपोर्ट। मैं आपको यहाँ समझा भी देता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया है, हाई किया, सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया, इसके हाई को ब्रेक कर दिया, थर्ड टाइम सपोर्ट ले रहा है, इसके हाई को ब्रेक करेगा या मार्केट नीचे रिवर्स होगा। तो ये तो हम लोग को देखना पड़ेगा, मंडे को मालूम चलेगा। 1 आवर से हम लोग आ जाते हैं 15 मिनट में, आपको दिख रहा होगा। और मार्केट में एक ट्रेड लाइन ऊपर, मैं इसको भी ले लेता हूं, एक ये हम लोग का हो गया एनालिसिस कंप्लीट। अब हम लोग समझते हैं, इसमें भी दो ही पैटर्न बन रहे हैं, बीच में हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे, नो ट्रेडिंग जोन होगा हम लोग का। अगर मार्केट इसके ऊपर 15 मिनट सस्टेन एक बुलिश कैंडल के साथ तो टारगेट हम लोग का ये हाई होगा, ठीक है। बुलिश कैंडल होना बहुत जरूरी है। दूसरी कंडीशन, मार्केट अगर यहां पर एक आधा घंटा सस्टेन करेगा, एक भी बियरिश कैंडल बनेगा, हम लोग सेल साइड जाएंगे। तो मेरा व्यू मार्केट को लेकर थोड़ा सेल साइड का अब रहेगा। मार्केट में अब लोगों ने जो प्रॉफिट बनाया, यहाँ से लोगों ने जो एंट्री किया है तो उनको काफी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो थोड़ा सेल अप करने की कोशिश करेंगे। तो अब मार्केट थोड़ा सा करेक्शन जरूर लेना चाहिए। देखते हैं मार्केट करेक्शन लेता है या हम लोग कॉल साइड जा सकते हैं। तो अभी बियरिश 100% नहीं है कि मार्केट एकदम बियरिश रहेगा। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि हम लोग को बियरिश पैटर्न पर मार्केट काम मिल जाए, हम लोग वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपको एनालिसिस करके मुझे जरूर बताइएगा कि हाँ आपको एनालिसिस समझ में आया है। और मंडे को हम लोग जो है ट्रेड करेंगे। तो आपको 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मार्केट में आपने ट्रेड किया, फ्राइडे को अब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और एनालिसिस अगर आप समझते हैं तो आपको सही समझ में आता है या नहीं, हम लोग मार्केट की जो समरी करते हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।